दरियाफ्त के इस दिन मुसन्निफ और कॉर्नर स्टोन यूनिवर्सिटी के सदर जो स्टॉयल ने कलाम पाक के तारीख से मालामाल एक जदीद तुर्की के शहर इजमीर का सफर करते हैं। यहाँ समरना के कदीम शहर के खंडरात मौजूद हैं। पहली सदी में समरना रोमी सल्तनत के एक फरोग पजीर बंदरगाह वाला शहर था और इस कम्युनिटी में जनाब मसीह के पैरोकारों का एक गिरोह एक चर्च के तौर पर इकट्ठा हुआ। हजरत यूहन्ना जो जनाब मसीह के नौजवान शागिर्द थे, उनकी लिखी हुई किताब मुकाशफा के आगाज में 7 गिरजाघरों का जिक्र किया गया है। मुकाशफा एक ऐसी किताब है जो बहुत सौ के लिए दुनिया और बनी नौ इंसान के खौफनाक मुस्तकबिल की बात करती है, जिसका एहतमाम फैसले और खुदा के कहर के जमीन पर आने के साथ होता है। लेकिन जनाब मसीह का ये आखिरी मुकाशफा किसी आखिरी जंग अजीम और कायनाती तबाही से कहीं ज्यादा बातें जाहिर करता है। इससे बहाली और अमन के मुस्तकबिल के वक्त का भी पता चलता है, ऐसा वक्त जब मसाइब और आंसू खत्म हो जाएंगे। इस किताब का आगाज उन लोगों के लिए जी उठने वाले जनाब मसीह के दिल के इंकशाफ के साथ होता है, जिनमें 7 सदियों के 7 गिरजाघरों को खत लिखा गया है जो इनकी सकाफत के बरखिलाफ खड़े हैं, जिसे हम आज जदीद तुर्की के तौर पर जानते हैं। दूसरा खत समरना के हैकल के नाम है। इस दरियाफ्त के दिन मुकाशफा के 7 गिरजाघरों का सफर, खत बनाम समरना। कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसुस और समरना और पुरगुमन और थवातीरा और सरदेस और फिलाडेल्फिया और लोदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर सोने के 7 चिरागदान देखे, और इन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक एक जामा पहने हुए और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। और समरना के कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं वो है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं। उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान होंगे वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचे। हम कदीम समरना के खंडरात में मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं तुर्की के निहायत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर इजमीर के बीचों बीच में मौजूद है। यह कदीम दौर में भी बहुत तरक्की याफ्ता शहर था, बल्कि दर हकीकत उस जमाने में यह दुनिया की बहुत खूबसूरत तरीन बंदरगाहों में से एक था। अगर आप समरना से मगरिब की तरफ लकीर खींचते हैं तो ये यूरोप की करीब तरीन बंदरगाह थी। दर हकीकत आप एथेंस जा पहुंचेंगे, जो कि यूरोप में दाखिले का रास्ता था। तो समरना अपने वक्त का एक बहुत ही अहम शहर था। समरना अपनी खूबसूरती और अपने फ़न तामीर के लिए जाना जाता था, और इस तकरीबन मदारीनी आबो हवा में इसके खूबसूरत फूल। पर समरना किसी और चीज़ के लिए भी मशहूर था। इसके शहरी इसकी तारीख पर बहुत फ़ख्र करते थे। 600 क़ब्ल मसीह में लूत के बादशाह तालूस ने समरना को फतह किया, बल्कि इसे तबाह व बर्बाद कर दिया और पीछे एक मामूली छोटा सा गांव छोड़ा। और फिर जब सिकंदर आज़म का यहाँ से गुजर हुआ, ख्वाब में उसे एक रोया मौसूल हुई कि समरना को दोबारा तामीर करे, तो उसने इसे अपने वक्त का एक सबसे बेहतरीन शहर बनाकर रख दिया। चुनांचे लोक दास्तान और उसका सारा अदब मौत और क़यामत के हवाले से भरा हुआ था कि हम वो शहर हैं जो कभी मुर्दा था और अब जिंदा हो चुका है। और ये वही मौजू है जो जनाब मसीह ने अपने खत में उस वक्त इन शहरियों को लिखा जो इस शहर में रहते थे जब वो मुसीबत और अजियत में मुब्तला थे। शोहरत के उस दावे को कि समरना वो शहर था जो पहले मर चुका था लेकिन अब एक बेहतर जिंदगी के लिए जिंदा किया गया है, उनकी बड़ी जिन्स ने इसकी ताकीद की थी।
समरना के पास खुसूसी हुकूक थे दरामदात के और बरामदात के एक बहुत कीमती और खुशबूदार मसाले के, जिसका नाम था मरकली। इसी वजह से इसका नाम पड़ा था स्मरना। मर न सिर्फ इसकी खुशबू के लिए कद्र की हैसियत रखता था, बल्कि तदफीन के तरीक़ेकार में इसके इस्तेमाल के लिए इसकी कद्र की जाती थी। दरअसल उन्होंने मिस्र को मर की अनगिनत मकदारें फ़रोख्त की, जहां जिस्म को बाद की ज़िंदगी तक की रसूमात के लिए महफूज रखने के अमल में रखा गया था, और मर एक बहुत ही अहम जुज़ था। अब मैं सोचता हूं कि जब अक्लमंद लोग जनाब मसीह की पैदाइश का जश्न मनाने आए, तो वो लोग जो यजस और मर लेकर आए थे, हो सकता है वो समरना से आए हों। और अब मैं जनाब मसीह की मौत के बारे में सोचता हूं, जब उन्होंने उनको लपेटा और उनको मसा किया मर के साथ, मुमकिन है कि वो भी समरना से ही आई हो। तो कोई हैरत नहीं कि आपने इस जगह को बहुत अहमियत दी कि तमाम इब्तदाई मसीही जिन्होंने आपकी खातिर मौत को गले लगाया था, जिंदा करके उठाए जाएंगे इससे बहुत बेहतर जगह की तरफ। लिहाजा यह हैरत की बात नहीं होनी चाहिए कि जनाब मसीह ने यह कहते हुए अपना खत शुरू किया, जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, और फिर इसने उनसे कहा, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। दिलचस्प बात है कि तमाम खतूत इसी से शुरू हुए कि मैं जानता हूं। हजरत यूहन्ना के नजरिए में मुकाशवा बाब 1 में जनाब मसीह को चरागों के बीच में चलते हुए देखा गया था, ये कहते हुए कि वो गिरजा घरों के साथ मौजूद है। लेकिन वो सिर्फ मौजूद नहीं, बल्कि वो इससे सख्ती से वाकिफ है कि वो किन मसाइल से गुजर रहे हैं, और वो कहते हैं, मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं। वहां पर लफ्ज मुसीबत एक कदीम अजियत का लफ्ज है, जिसमें वो शिकार को लेकर उसको पीठ के बल लिटाते थे और फिर उसकी छाती पर वजन रख देते थे, एक पत्थर, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, यहां तक कि वो उसको कुचल डालते थे, यहां तक कि नीचे वाले की सांस दब जाए। कितना अजियतनाक था ये। जनाब मसीह इस चर्च के सीने पर 3 किस्म के बोझ को अच्छी तरह जानते थे। पहले नंबर पर गुर्बत थी, दूसरे नंबर पर इस कस्बे में यहूदियों के जरिए से उन पर इल्जाम तराशी की गई, और तीसरा नंबर उन्होंने पेशनगोई की कि उनको कैद का सामना होगा, यहां तक कि मौत का। ये एक तरह की पेशगोई इंतबाह थी, पर खत के इख्तिताम पर वो उन्हें साबित कदम रहने की तलकीन करता है। तो आए गौर करते हैं इन चैलेंजेस पर, उस बोझ पर, और पहला था गुर्बत। रोमी सल्तनत में जनाब मसीह के लिए मौक़िफ़ इख्तियार करना, ख़ास तौर पर यहाँ समरना के शहर में, अक्सर उनकी ज़िंदगियों में गुर्बत के नतीजे के तौर पर आता था। मुमकिन है आपको जॉब से निकाल दिया जाए, आपको तिजारती हलकों से निकाल दिया जाता था क्योंकि आप उनके खुदाओं की परस्तिश नहीं किया करते थे। आप इतनी हकीर अक़लियत थे कि आप कहीं भी छोटा सा स्टॉल भी लगाते तो आपसे कोई चीज़ क्यों नहीं खरीदता था, क्योंकि आप एक अक़लियत थे, मसीही थे आप। तो जनाब मसीह समरना के मसीहों से कहते हैं कि मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूँ, मगर फिर वो कुछ दिलचस्प कौसैन लगाता है कि वो कहता है, मगर तू दौलतमंद है। लाजवाब, निहायत खूबसूरत तारीफ की उन्होंने। जब हमारी नज़र में अमारत का मतलब है कि आपके पास बहुत सा साजो सामान हो, बैंक अकाउंट में बहुत सा पैसा हो, खुदा के यहाँ ये हकीकी अमारत नहीं है। वो फरमाता है कि गरीबी में भी वो दौलतमंद हैं। ये मुझे लूका के 12 बाब में जनाब मसीह के बारे में मेरी पसंदीदा कहानी की याद दिलाता है, जब वो भीड़ से गुजर रहा था और मजमे में एक शख्स ने जनाब मसीह की निगाहों की तरफ देखा, और ये कैसा बड़ा एजाज था। जनाब मसीह अजीम रब्बी उसकी तरफ देखते हैं और उनकी बात भी होती है, और उसने जनाब मसीह से कहा कि उस्ताद, मेरे भाई से कहें कि मीरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। अब मैं सोचता हूँ कि अगर जनाब मसीह के साथ बात का मौका मिले तो शायद ऐसी बात करना मुनासिब नहीं था। अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं उनसे कुछ ऐसा कहता कि वो सोचते कि ठीक कहा तुमने, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। आओ रात के खाने पर बात करते हैं। मगर जनाब मसीह ने भीड़ में उस आदमी का जवाब दिया और बहुत ही हैरान कुन बयान दिया, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। जरा इस बारे में सोचें। लिहाजा इंसदाद सकाफत के हमारी जिंदगियां जमीनी दौलत पर मुश्तमिल नहीं हैं।
پھر اس نے ایک ایسے بیوقوف امیر کی کہانی سنا دی جس کے پاس اتنا زیادہ تھا کہ اسے اپنے گوداموں کو توڑنا پڑا اور بڑے گودام بنانے پڑے، اپنے لیے ایک پارٹی رکھی اور خدا ظاہر ہوئے اور کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ اور وہ اس لیے بیوقوف نہیں تھا کہ اس کے پاس بہت سارا مال تھا، بلکہ جناب مسیح نے فرمایا وہ خدا میں دولت مند نہیں تھا۔ میرے خیال میں سمرنا کے مومنین خدا کی طرف متمول تھے، حالانکہ وہ غریب تھے۔ بے شک غریب ہونے کی وجہ سے کہ کوئی بھی جناب مسیح کے نام سے انکار نہیں کرتا ہے، وہ صرف سمرنا کے مومنین تک ہی محدود نہیں تھا۔ در حقیقت پوری تاریخ میں اکثر ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں روس کے مومنین کو ایک چرچ کی حیثیت سے پسماندہ اور غریب کر دیا گیا تھا۔ ان کو ایک چرچ کے طور پر بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے یاد ہے میں روس میں اپنے ایک دوست کے ساتھ تھا جو وہاں کی ایک مقامی اسمبلی کا پادری ہے، تو اس نے کہا کہ آؤ میری امی سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو ہم ایک وین میں سوار ہوئے اور 1 گھنٹے تک سفر کیا۔ پہلے ایک بڑی شاہراہ پر سفر کیا اور پھر ایک چھوٹے رستے پر سفر کیا، پھر کچے رستے پر، اور کچے رستے پر 2 کلومیٹر کے بعد ایک نسبتاً چھوٹا سا گاؤں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں تھیں وہاں۔ اس نے ایک جھونپڑی کے سامنے گاڑی کھڑی کی اور اس کی ماں جو کہ ایک بیوہ تھی بھاگتی ہوئی باہر آئی اور اپنے سفید و سرخ چہرے پر ایک خوبصورت اور بھرپور مسکراہٹ لی، اور میں اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنا خوش تھا۔ مگر جب میں گھر کے اندر گیا تو وہ چھوٹے سے 2 کمروں پر مشتمل گھر تھا۔ میں باغیچے میں چل کر گیا تو وہاں کچھ پودے تھے اور انہوں نے ایک سور بھی رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ ارے تمہاری ماں نے ایک سور رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہ اسے گرمیوں میں کھا جائیں گی۔ اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم اندر گئے اور ایک بہت پرانی سی چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے سبزی دی اور وہ چہک رہی تھی، اور انہوں نے جتنی باتیں کی وہ وکٹر کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ وہ جناب مسیح کے بارے میں تھی کہ وہ ان کے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتے تھے، کہ وہ جنت میں جانے کی کتنی منتظر ہے، کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ میں نے خود کو ایک طرح کا مجرم محسوس کیا۔ اب یہاں پر ہم جیسے بہت ساروں کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، مال و دولت اور کھانے پینے کی بہت کثرت ہے میرے پاس، اور اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پر مجھے لگا اس کے پاس سب کچھ ہے، اور در حقیقت اس کے پاس بس جناب مسیح ہی تھے۔ اس نے اسے صحیح دولت مند بنا دیا تھا۔ سمرنا کے مومنین کا بھی یہی حال تھا۔ ان کے پاس محض جناب مسیح تھے، تو اس لیے وہ حقیقی دولت مند تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ بس اوقات میں سوچتا ہوں کہ مجھے جناب مسیح کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ یہ مجھے سچ میں غریب بناتا ہے۔ تو جب جناب مسیح نے سمرنا کے مومنین سے کہا کہ تم غریب ہو پر تم دولت مند ہو، کیا خوبصورت بیان تھا، اور کتنا اچھا سبق ہے ہمارے سیکھنے کے لیے۔ سمرنا شہر میں یہاں کھنڈرات کے مرتفع کے نیچے یہ غاریں اور محرابیں ہیں اور کمرے بھی موجود ہیں جو اس قدیم شہر کے کھنڈرات کا ایک حصہ ہیں، اور آپ پس منظر میں کچھ کام ہونے کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ اس شہر کے کھنڈرات کو ایک حقیقی ورثے کے طور پر سنبھالنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں نیچے آنے سے مجھے مصائب کا دوسرا بوجھ یاد آ جاتا ہے جو اس قدیم شہر کے ابتدائی چرچ پر رکھا گیا تھا۔ جیسا کہ جناب مسیح نے خود فرمایا تھا کہ میں صرف تیری غربت کو نہیں جانتا، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں۔ اس بہتان نے ابتدائی مسیحیوں کے لیے زندگی بہت مشکل بنا دی۔ اس بہتان نے اس سے اس کو بالکل نیا معنی ملتا ہے۔ لاٹھیوں اور پتھروں سے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن ناموں سے مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ یہ نام ابتدائی مسیحیوں کو واقعی تکلیف دیتے ہیں۔ یہودی چرچ سے دور ہونا چاہتے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ یہودیوں کے پاس رومی سلطنت کا احاطہ تھا۔ انہیں یہ دعویٰ کرنے سے استثنا تھا کہ قیصر خداوند تھا، کیونکہ ان کا ایک ہی خدا تھا جو اسرائیل کا خدا تھا۔ لہٰذا وہ مسیحیوں کو عبادت خانے سے نکالنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ روم کے لیے پریشانی کا باعث تھے۔ تو انہوں نے بہتان لگایا کہ یہ مسیحی اپنی مجالس میں برہنہ ناچ نچواتے ہیں۔ انہوں نے بہتان لگایا کہ عیدوں کے موقع پر یہ مسیحی کہتے ہیں کہ میں نے جناب مسیح کے جسم کو کھایا اور اس کا خون پیوستگی میں پی لیا۔ تو بہتان یہ بنا کہ اسرائیل کے مسیحی اصل میں آدم خور تھے۔ اپنی مجالس کے اندر وہ ایک دوسرے کو بہن اور بھائی پکارتے تھے، تو بہتان یہ بنا کہ وہ خاندان کے خلاف تھے۔
روم کے ڈھانچے میں خاندان بہت اہمیت کا حامل تھا، لیکن یہ ایسے لوگ تھے جو اپنے خاندان کی فکر نہیں کرتے تھے بلکہ بس ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے۔ اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے اضافی دباؤ بڑھا جس نے مسیحیوں کو پسماندہ کر دیا، جس نے انہیں سب سے الگ تھلگ کر دیا، اور اسی چیز نے انہیں ایک ذلت بھری ثقافت بنا دیا۔ تو جناب مسیح نے فرمایا کہ میں تیری مصیبت سے بخوبی واقف ہوں اور بہتانیاں جو تیرے خلاف ڈالی گئی ہیں۔ تو جناب مسیح نے سمرنا میں اپنے ان مصائب زدہ پیروکاروں کو لکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کے مصائب کا بوجھ جانتا ہے، کہ وہ ان کی غربت کا بوجھ جانتا ہے، بہتان کا بوجھ جو ان کے خلاف ڈالا گیا ہے، اور پھر اس نے اعلان کیا کہ ابھی تیسرا بوجھ باقی ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ ان کے ایمان کی آزمائش ہوگی، کیونکہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور ان میں سے کچھ اس کے نام کی خاطر مریں گے۔ یہ اچھی خبر نہیں تھی۔ میرا مطلب وہاں کوئی ایگزیکٹو جیلیں نہیں تھی یا اچھی جگہ نہیں تھی جہاں وہ مسیحیوں کو قید کرتے تھے۔ قید میں جانے کا ممکنہ مطلب یہ تھا کہ آپ کو چوہوں سے بھرے عقوبت خانے میں پھینکا جائے گا، جہاں ظلم و ستم ہوگا، بہت کم روشنی ہوگی اور کھانا تو نام کو بھی نہیں ہوگا، اور جب مریں گے تو انہیں عام لوگوں کے سامنے کسی وحشی درندے کے سامنے پھینکا جائے جہاں تماشا دیکھا جائے، یا آپ کو جلا کر راکھ کیا جائے، یا کوئی اور بھیانک راستہ اختیار کیا جائے۔ اور یقیناً ان مومنین کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا گیا۔ در حقیقت چرچ کے عظیم اور مشہور ترین شہداء میں سے اکثر یہاں سمرنا میں مرے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور تھے پولیکارپ، جو دوسری صدی کے چرچ کے بشپ تھے۔ پولیکارپ بہت دیر تک جیے، انہوں نے لوگوں میں صحائف تقسیم کیے اور چرچ کی مخالفت کے خلاف حفاظت کی۔ وہ واقعی ہمارے مشہور ہیروز میں سے ایک ہیں۔ انہیں بڑی عمر میں ایک خواب آیا کہ ان کے تکیے کو آگ لگ گئی ہے، اور انہوں نے اپنے دوست کو اگلی صبح یہ بتایا کہ یہ خدا کی طرف سے انتباہ ہے کہ اسے اس کے ایمان کی خاطر زندہ جلایا جائے گا۔ پھر یوں ہوا کہ رومی سلطنت کے اس حصے کے صوبیدار نے اپنے کچھ محافظوں کو بھیجا کہ وہ پولیکارپ کو گرفتار کریں اور اس کے پاس حاضر کریں۔ پولیکارپ نے انہیں خوش آمدید کہا اور اپنے خادم سے کہا کہ ان کے لیے کھانا تیار کرے۔ کہا کہ رکے، مجھے آپ کو کھانا کھلانے دیں، اور کیا میں دعا کر سکتا ہوں؟ تو وہ الگ ہو گئے اور انہوں نے 1 گھنٹے تک دعا کی، اور اس دعا میں اتنا جذبہ اور لگن تھی کہ محافظوں نے اس کو سنا اور خود کو مجرم سمجھنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم ایک اس قسم کے آدمی کی زندگی کو ختم کیوں کر رہے ہیں؟ پر عہدے سے وفادار رہتے ہوئے انہوں نے ان کو پکڑا اور صوبیدار کے سامنے پیش کیا۔ وہ اس بوڑھے بزرگ کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس کو کیسے مار سکتا ہوں، تو وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں۔ تو پولیکارپ نے یہاں مشہور بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آقا کی خدمت کی ہے پورے 80 اور اوپر 6 سال، تو میں اب جا کر ان کے نام سے کیسے ہٹوں؟ تو صوبیدار نے غصے میں کہا کہ میں تمہیں درندے کے سامنے پھینک دوں گا۔ بولے جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں جناب مسیح سے منکر نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے لکڑیوں کا بڑا ڈھیر لگایا اور چبوترا بنایا تاکہ پولیکارپ کو زندہ جلا سکیں۔ اکثر وہ لکڑی کے ساتھ کیل ٹھونک دیتے تھے تاکہ مجرم بھاگ نہ سکے، مگر پولیکارپ نے کہا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے ہاتھ باندھ دو، میں ہلوں گا بھی نہیں۔ تو انہوں نے آگ جلائی۔ داستان گو کہتے ہیں کہ ایک طوفان آیا ہوا کا جو کہ آگ کو پولیکارپ کے چاروں طرف اس سے دور کر رہا تھا، جیسے کشتی کا بادبان ہو، اور وہ نہیں مرا۔ تو محافظوں نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک آگے جائے اور پولیکارپ کے پیٹ میں چھرا گھونپ دے۔ انہوں نے ایسے کیا اور وہ جناب مسیح کے لیے وہاں پر مر گیا، جیسا کہ جناب مسیح نے پیشن گوئی کی تھی کہ ہوگا۔ پر جناب مسیح نے اپنے خط میں ایک چھوٹی سطر لکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام مصائب مصیبتیں رہیں گی صرف 10 دنوں کے لیے، جو کہ اس دور میں ایک استعارہ تھا، ایک چھوٹے سے عرصے یا پھر ایک مدت کے لیے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جب یہ سب ختم ہوگا میرے پاس تمہارے لیے کچھ خاص تحفہ ہے۔ میرے خیال میں زندگی ایک پوری فیچر فلم کی طرح ہے۔ ہم سمرنا پر فریز فریم کرتے ہیں جہاں غربت اور بہت سارے مصائب ہیں، جہاں قید اور ان مسیحیوں کے لیے موت ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف یہی ہے تو آپ مایوسی میں جناب مسیح کے نام کی تردید کیوں نہ کریں؟ ہاں، پر اس کے علاوہ کچھ ہے، اور جناب مسیح اس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں، اور فلم کے اختتام پر ایک بہت بڑا اجر ہوگا۔ اور یہ بات جناب مسیح نے اپنے خط میں بھی تحریر کی۔
लिहाजा जनाब मसीह जो इस फीचर फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, मुझे नहीं पता कि हम इस फिल्म को क्या कहेंगे, शायद समरना में मसाइब कहें, पर उन खतूत में से हर एक में वो इन मसीहों को एक खुफिया नज़ारा करवाता है कि फिल्म के अख्ताम पर क्या कुछ आने वाला है, इख्तिताम क्या होगा। और फिर समरना के मोमिनीन से वो कहता है कि वो जो गालिब आ जाएंगे या तुम में से जो लोग सब्र करेंगे, मैं तुम्हें दूंगा एक ताज जिंदगी का। यह समरना के लोगों के लिए एक बहुत ही अहम बयान था, क्योंकि ये ताज अलामत हुआ करता था इस शहर की, यानी समरना की, क्योंकि शायद किसी बुलंद मकाम से इसको देखने पर यह गुमान होता था कि शहर की तमाम शक्ल एक ताज से मिलती जुलती थी, ये उनकी अलामत थी। तो यही ताज उनके सिक्कों पर भी मौजूद था। ताज उन दिनों में वो था जब लोग किसी मुकाबले में जीत जाया करते थे तो उन्हें मिलता था, या किसी बड़ी मजलिस या ईदों के मौके पर अक्सर लोग वो ताज पहना करते, और ताज शहनशाह भी पहना करते। और इन मसीहों के पास कोई ताज नहीं था, उन्हें किसी जश्न में शामिल नहीं किया जाता था, ना वो कोई खेल जीते थे, और यकीनन वो शहनशाह के दरबार में तो बिल्कुल न थे। यह हकीकत कि उन्होंने कभी कोई ताज नहीं पहना था उनके पूरे मुआशरे से अलग थलग होने का समझ लीजिए कि एक सबूत भी था। पर जनाब मसीह ने कहा, यहीं जमे रहो और इख्तिताम पर मैं तुम्हें दूंगा एक जिंदगी का ताज। और वो जमे भी रहे। उनके लिए खेल खत्म नहीं था, क्योंकि उनके लिए खेल शुरू हो रहा था। हम आ रहे हैं। और मुझे लगता है उन्होंने यकीन किया होगा जो पौलुस रसूल ने लिखा, जो कि खुद भी एक शहीद थे, जब उन्होंने कहा, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना ओह मेरे लिए नफा होगा। तो जनाब मसीह ने उनको बताया, खुशी करना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अज्र बड़ा है। मेरा अंदाजा कि इन खतूत को देखना आसान होगा कि ये 2000 साल पहले की तरह एक बहुत मुख्तलिफ दुनिया में रहने वाले मोमिन लोग थे। मगर एक चीज जो मैं आज खतूत पढ़ता हूं तो मुझे हैरान करती है कि आज भी ये हमारे हाल से यकसा मौजू हैं। मिसाल के तौर पर आप इफ्सियों की कलीसिया को लीजिए। वो इस सारे दबाव के बावजूद भी साबित कदम रहे और उन्होंने समझौता बिल्कुल ना किया, और उनकी एक अजीम कलीसिया थी। मगर मसला यह था कि उन्होंने सब कुछ कलीसिया के लिए किया और तमाम गलत सिमत में किया, गलत वजूहात की बिना पर। यह इसलिए नहीं था कि वो जनाब मसीह से मोहब्बत करते थे, या इसलिए कि उन्हें मौका मिला है कि वो अपने काम में जनाब मसीह की इबादत करें और जनाब मसीह की मोहब्बत ने उन्हें इस काम की तरगीब दी, या ऐसा कुछ। हमारा भी इन कामों में फंसना बहुत आसान है कि मैं एक डीकन हूँ या मैं एक एल्डर हूँ, मैं एक इबादती टीम में गाता हूँ या मैं एक ड्रामा करता हूँ, मैं लोगों का खैर मकदम करता हूँ, मेरे छोटे से ग्रुप्स हैं, ये मेरी जिम्मेदारी और ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं एक मसीही हूँ, मैं इस तरह के काम करता हूँ। अगर आपने इफ्सियों को लिखा गया ख़त पढ़ा हो तो जनाब मसीह से मुतासिर नहीं हुए। दर हकीकत वो कहते हैं कि अगर ये सिर्फ फ़र्ज़ और आदात और मंसूबे हों, और अगर तुम्हारे मेरे लिए काम इबादत और मोहब्बत का रद्द अमल नहीं है, तो मैं तुम्हारी चर्च की क़ुव्वत को ख़त्म कर दूंगा। मुमकिन है यही वजह हो कि हमारे बहुत सारे चर्चेज आज बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देते हैं, इसलिए क्योंकि हम चर्च चला रहे हैं तमाम गलत वजूहात के ज़रिए। ऐसा हो सकता है। या मैं समरना के चर्च और उनके दबाव के बारे में सोचता हूँ, मैं उनकी गुर्बत के बारे में सोचता हूँ, मैं उनके मसाइब के बारे में सोचता हूँ। मिसाल के तौर पर आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो अपनी और जनाब मसीह की वाबस्तगी ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुआहिदों से धोखा नहीं करेंगे, वो उस पर कायम रहेंगे। यानी वो अपने अहद के वफादार रहेंगे। वो अपने दोस्तों के साथ जब ट्रिप्स पर होते हैं तो स्ट्रिप क्लब्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोग अपने जनाब मसीह के साथ रिश्ते पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं हैं। कभी उनकी सरजनिश होती है, कभी वो अपने काम से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में अगर हम जनाब मसीह के दिए हुए रास्ते पर चलें तो शायद हमको सबसे अलग थलग समझा जाए। दबाव बहुत ज़्यादा है, पर क्या आप कायम रहेंगे? इससे भी बदतर के बारे में सोचिए। ख़ास तौर पर हमारा ये मगरबी मुआशरा दरअसल आहिस्ता आहिस्ता काफिराना रस्म व रवाज की तरफ बढ़ता जा रहा है। कदीम दौर के उन इब्तदाई मसीहों की तरह हम लोग असल में यही दावा करते हैं कि हमारे पास वाहिद रास्ता जनाब मसीह की ज़ात ही है। जिनसियत के नए नज़रियात ने हमें बिल्कुल दीवारों के साथ धकेल दिया है, और इसी वजह से हमें अक्सर ठुकराया जाता है, बुरा भला कहा जाता है और गालियाँ दी जाती हैं। समरना के मसीही साबित कदम रहे, क्योंकि वो जानते थे कि आसमान पर उनका अजर बड़ा है। और मुझे लगता है कि
हत्ता कि आज भी दुनिया के तमाम मसीही वो जो जनाब मसीह के लिए कैद खानों में है। हम लोग तो यहाँ मगरिब में बैठे हैं तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियां हैं यहाँ पर, मगर सैकड़ों और हजारों मसीही आज भी इस लम्हे जब आप मुझे देख रहे हैं वो जनाब मसीह के लिए कैद खानों में बंद हैं और बहुत से शहादत की कीमत भी अदा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें कदीम दौर की नहीं हैं, ये इस दौर से मुताबिकत रखती हैं। ये वही जनाब मसीह है जो आज भी जिंदा है, हमारे दिलों में रहता है, हमारे दरमियान बसता है, जो आज भी इसी तरह के खतूत लिखता और ढारस बंधाता है। तो हम सबको जाती तौर पर यह जवाब देना पड़ेंगे, क्या हम साबित कदम रहना चाहते हैं, ये जानकर कि आसमान पर हमारा अज्र बड़ा होगा।